आज हम पढ़ेंगे अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र और परिकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है। दो चीजों के बारे में। अंतःकेंद्र क्या होता है और परिकेंद्र क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे उस त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी, इसके कोनों के समद्विभाजक, कोनों के समद्विभाजक। तो इसका कौन त्रिभुज एक ए बी सी का कौन है ए, कौन बी और कौन सी, समद्विभाजक यानी कि जो कोण है इसका आधा। जिस बिंदु पर मिलते हैं तो इस कोण का आधा किया तो ये रेखा गई, ये यहां गई। ऐसे ही कोण सी का आधा और कोण बी, कोण ए का आधा। जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, तो ये जो बिंदु है ना वो, ये अंतः केंद्र है। क्या है? अंतः केंद्र, ठीक है। और परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है भुजाओं के समद्विभाजक। ये तो कोनों का समद्विभाजक है, लेकिन परिकेंद्र बनता है भुजाओं के समद्विभाजक। जैसे ये भुजा है ए बी, इसका आधा, ए सी का आधा और बी सी का आधा, ये जहां जाके मिलेंगे वहां परिकेंद्र बनेगा, ठीक है। त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो इनके जो समद्विभाजक है ना, ये जो रेखा है ये आधी है इस कोण की, ऐसे ही सी की आधी और ए कोण की आधी। ये जिस संगामी मतलब कि समान बिंदु से होके निकलते हैं, जिस बिंदु पे ये मिल रहे हैं ना, इस बिंदु, सारे एक बिंदु से होकर के निकल रहे हैं। ये रेखा एक बिंदु से होकर के निकल रही है आर पार। ऐसे ही बी से जो, बी की जो समद्विभाजक रेखा है वो भी एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है। अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होते हैं। अंतः केंद्र जो है, ये त्रिभुज की जो भुजा है ए सी, इस भुजा से समान दूरी पर होगा। वैसे ही इस भुजा से भी समान दूरी पर है और ए बी से भी समान दूरी पर है। अतः इस दूरी को अंतः त्रिज्या कहते हैं। ये जो दूरी है ना, पी क्यू आर, ठीक है। तो यहां से आर से जो ये ओ की जो दूरी है, इसको अंतः त्रिज्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या। तथा इस पर बनने वाले व्रत को अंतः व्रत कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है? अंतः त्रिज्या। और यहां से जो एक व्रत बन रहा है ये, इस व्रत को क्या बोलेंगे? अंतः व्रत, ठीक है। सभी त्रिभुजों के अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। अंतः व्रत की त्रिज्या अगर निकालनी है, ये जो अंतः व्रत बना है ना त्रिभुज के अंदर, इसकी अगर त्रिज्या निकालनी है, इसकी त्रिज्या निकालनी है, ये त्रिज्या ही है इसकी, ये, ठीक है। ये अगर त्रिज्या निकालनी है इसकी, तो इसका क्षेत्र, इसका जो सूत्र है वो है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ठीक है। तो ये तो है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में अंतः कोण, पी क्यू आर में अंतः कोण क्यू और आर के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं, क्यू और आर का जो अर्धक है वो बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण, अंतः केंद्र है ओ, इस पर जो ये कोण बन रहा है, बनने वाला कोण, इसका सूत्र है कोण क्यू, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर मतलब ये जो कोण है इसका सूत्र है 90 डिग्री प्लस कोण पी यानी कि ये वाला कोण पी बटे 2, यानी इस कोण का आधा, और उसको किस में जोड़ना है? 90 में, ठीक है। वैसे ही
ये ऐसे मिला था Q और R का अर्धक, तो ऐसे भी मिल सकता है। P और Q का अर्धक ऊपर मिल सकता है, ऐसे भी। तो उसका सूत्र भी वही है, लेकिन इसमें आधा किसका करना है, कौन R का। ये Q और P और R का भी है, ठीक है। इसमें अर्धक किसका करना है, आधा किसका करना है, कौन Q का, ठीक है। और उसको किस में जोड़ना है, 90 में। किसी त्रिभुज ABC में कौन B तथा कौन C, ABC में कौन B और कौन C के समद्विभाजक बिंदु अंतः केंद्र O पर मिलते हैं। O पर मिल रहे हैं यहाँ पे समद्विभाजक, इन कोनों के समद्विभाजक ये O पर मिल रहे हैं। कोण A बराबर 70 डिग्री। कोण A कितना है, 70 डिग्री। तो कोण BOC, BOC इस कोण को निकालना है, ठीक है। का मान क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A का आधा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस कोण A कितना है, 70 का कितना, आधा। काट देते हैं, 2 तिया 6, 35 डिग्री, ठीक है। इसको किसमें, 90 में क्या करना है, जोड़ना है। 90 प्लस 35 कितना हो गया, 125 डिग्री, ठीक है। यानी इस कोण की माप कितनी हो गई, 125 डिग्री। वैसे ही अगला है हमारा त्रिभुज ABC में अंतः केंद्र वो है, ये है त्रिभुज ABC, अंतः केंद्र है O। यदि कोण A 80 डिग्री, ये कोण है 80 डिग्री हो, तो कोण BOC का मान होगा, BO और C, ये पूछा है, ठीक है। सूत्र है हमारा कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A का आधा। 90 प्लस कोण A कितना है, 80/2, कितना हो गया, 40। 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। तो इस कोण की माप कितनी हो गई, 130 डिग्री, ठीक है। अगला है हमारा, यदि किसी त्रिभुज PQR के बहिष्कोण, इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था अंतःकोण, अब है बहिष्कोण। Q और R बहिष्कोण बनाए, ये वाला। इस त्रिभुज के बाहर, इससे पहले जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने अंतःकोण, अंदर का। और अभी पढ़ रहे हैं हम बहिष्कोण, Q और R। अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं। जो बाहर वाले जो कोण है ना, बहिष्कोण, इनका अगर आधा करते हैं तो वो किस पे मिलते हैं, O पर मिलते हैं। पहले अंतःकोण थे, अंदर वाले कोण थे, इनका अर्धक कहाँ मिल रहा था, यहाँ ऊपर मिल रहा था। अभी ये बोल रहा है कि बहिष्कोणों के अर्धक, बाहर वाले जो कोण है उनके अर्धक बिंदु ऊपर मिल रहे हैं। तो कोण QOR बराबर 90 माइनस कोण P/2, कोण P का आधा। लेकिन यहाँ किया है इसने माइनस। जब अंदर मिल रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, प्लस। उसमें सूत्र था 90 डिग्री प्लस कोण P/2। और यहाँ बाहर मिल रहे हैं ना, बहिष्कोण के बाहर, तो इसका करेंगे हम माइनस, ठीक है। अंदर अगर पूछे अंतःकोण का अर्धक, तो उसमें करेंगे हम प्लस। और बाहर अगर पूछ रहा है बहिष्कोण का अर्धक वाले कोण से, तो उसका करेंगे हम माइनस, ठीक है। बस ये दो ध्यान रखने वाले सूत्र हैं कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में
ए बी और सी में भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः पी क्यू तक बढ़ाया गया। इसको आगे बढ़ाया पी और इस भुजा को बढ़ाया क्यू तक। ठीक है। कौन पी बी सी, कौन पी बी और सी, ये जो कौन है, कौन ये और कौन क्यू सी बी के समद्विभाजक, इस कौन और इस कौन के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। ठीक है। इन दोनों के आधे कहाँ मिलते हैं, ओ पर। यदि कौन ए 64 डिग्री हो, कौन ए 64 डिग्री, ठीक है, ये कितना है, 64 डिग्री है, तो कौन बी ओ सी, कौन बी ओ सी का मान पूछा है। ठीक है। तो बाहर बन रहा है ना, त्रिभुज के बाहर बन रहा है, तो क्या करेंगे, सूत्र लगेगा हमारा 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। ठीक है, आधा हो जाएगा, तो कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस कोण ए है 64 डिग्री बटे 2, कितना हो गया, 32 डिग्री। 90 माइनस 32 डिग्री, ठीक है, कितना आया, 58 डिग्री। तो हमारा ये जो कौन बना है, ये बना है हमारा 58 डिग्री का। ठीक है। अगर अंदर बनता है, बहिष्कोण नहीं, अंतः कोण का अर्धक होता है, तो अंदर बनेगा, अंतः कोण का अर्धक अंदर बनेगा। यहाँ देखो, इसका अर्धक कहाँ है, अंदर बनेगा, अंतः कोण का यहाँ बनेगा बिंदुओं पर। और अगर बहिष्कोण का पूछा है, बाहर वाले का, तो वो बनेगा यहाँ। अंदर पूछा है तो 90 प्लस करेंगे, 90 प्लस कोण ए का आधा, कोण ए का आधा। और अगर बाहर बना है तो 90 माइनस करेंगे, कोण ए का आधा। प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, ये ध्यान रखना है बस। अंदर बने तो प्लस और बाहर बने तो 90 माइनस। अब है परिकेंद्र। परिकेंद्र पहले हमने पढ़ा था अंतः केंद्र। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के अंतः केंद्र बनता है। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र कब बनता है, त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक से, कोनों के, कोण के समद्विभाजक से। ठीक है। और परिकेंद्र बनता है भुजाओं के समद्विभाजकों के, मिलाने वाली भुजाएं जहां मिलती हैं तो त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है एबीसी, इसमें ए और बी जो भुजाएं, इसके लंब समद्विभाजक किया, ऐसे काटा इधर और इधर। ऐसे ही बी और सी जो भुजाएं, इसका लंब समद्विभाजन किया, और ऐसे ही एसी का लंब समद्विभाजन करने पर जो रेखाएं जिस बिंदु से होकर के निकलती हैं वो होता है परिकेंद्र। और अंतः केंद्र होता है कोनों का समद्विभाजन करने से जो जहां मिलते हैं ना, वो अंतः केंद्र होता है। ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। संगामी का मतलब होता है जैसे कि कोई रेखा, एक बिंदु है, ये रेखा इस बिंदु से होकर के निकल रही है, ये दूसरी रेखा इसी बिंदु से होकर के निकल रही है, तीसरी रेखा इसी बिंदु से होकर के निकल रही है, यहीं से होकर के, इस बिंदु से होकर के, ठीक है, सीधी निकल रही है। तो जो रेखाएं एक बिंदु से होकर के निकलती हैं उनको संगामी बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो ये दोनों आपस में किसी बिंदु से नहीं निकल रही हैं। ठीक है, तो ये संगामी नहीं है। लेकिन अगर इन रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए ऐसे, और इसको आगे बढ़ाएं, तो ये यहाँ इस बिंदु से निकल रही हैं, तो दोनों रेखाएं संगामी हो गई। लेकिन ये रेखा और ये रेखा संगामी नहीं है, ये एकदम समांतर है। ठीक है, एकदम समांतर, समान चल रही है। जैसे रेल की पटरी होती है ना, वो एक सीधी लाइन में चलती रहती हैं दोनों, कहीं नहीं मिलती। ठीक है। संगामी का मतलब होता है एक बिंदु से होकर निकलते हैं। तो संगामी, ये जिस बिंदु पर काटते हैं यहाँ से निकल रही हैं रेखाएं, तो ये आपस में संगामी होते हैं। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है। ये जो परिकेंद्र बना है बीच में, ये इसके जो शीर्ष हैं ए बी सी,
ABC, इनसे ये समान दूरी पर होगा। इसकी इसकी दूरी क्या होगी? समान, यहाँ। ठीक है। और यहाँ इससे जो एक त्रिभुज बनेगा, इस समान दूरी से त्रिभुज की परित्रिज्या तथा उस पर बनने वाले वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। ये परित्रिज्या है। और अंतः केंद्र पर बने तो वो बोलती है अंतः त्रिज्या। और उसके अंदर एक त्रिभुज बने, वृत्त बनेगा, उसको अंतः वृत्त बोलते हैं, अंदर वाले को। और बाहर जो वृत्त बना है ना, इसको बोलते हैं परिवृत्त। ठीक है। और जो अंतः जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या, जो केंद्र होता है ना अंतः केंद्र, वो भुजाओं से समान दूरी पर होता है। और परिवृत्त का जो अंतः केंद्र है, ये इसके शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र है AB, भुजा AB गुना BC गुना AC में भाग देंगे हम 4 गुना क्षेत्रफल का। ठीक है। तब हमारे परिवृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी। ठीक है। अगला है, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का दोगुना होता है। ठीक है। ये शीर्ष कोण है A। तो इस ये मान लो 20 डिग्री है, तो परिकेंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितना होगा? 40 डिग्री, दो गुना होगा। ठीक है। कोण BOC बराबर कोण A का दो गुना। ठीक है। कोण AOC बराबर कोण B का दो गुना। कोण AOC, अगर ये कोण निकालना है तो ये कितने का होगा? ये वाला कोण, ये कोण B का दो गुना होगा। अगर ये कोण निकालना है तो इसके सामने ये है कौन सी, इसका ये कितना होगा? दो गुना। ठीक है। त्रिभुज ABC में परिकेंद्र O है। ध्यान रखना है इसका, यहाँ पर अगर परिकेंद्र आया है तो सीधा सा है, जो शीर्ष पर जो कोण बन रहा है उसका कितना होगा? दो गुना। और अगर ये वाला कोण दे रखा है और शीर्ष वाला पूछा है तो उसका कितना कर देंगे? आधा। ध्यान रखना है परिकेंद्र और अंतः केंद्र का। अगर अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र पूछे, और अंतः केंद्र में अगर कोण बना है अंदर, त्रिभुज के अंदर अगर कोण बना है, तो कोण बना है तो क्या करेंगे? अगर अंदर बना है तो 90 प्लस करेंगे कोण जो शीर्ष वाला है उसका आधा कर देंगे। और अगर बाहर बना है तो 90 माइनस कोण शीर्ष का कितना? आधा करेंगे। और अगर दे रखा है परिकेंद्र, ये तो है अंतः केंद्र की बात जो अभी बताया था मैंने, और अगर है परिकेंद्र दे दिया तो सीधा ही क्या करेंगे? शीर्ष कोण का दो गुना। और अगर अंदर वाला कोण दे रखा है तो शीर्ष वाला पूछा है तो उसका क्या कर देंगे? आधा। यदि कोण A 70 डिग्री, ये कोण कितना है? 70 डिग्री है, तो BOC का मान ये कितना हो जाएगा? 70 का दो गुना, यानी कितना होगा? 140। ठीक है। ये कितना हो गया? 140 डिग्री। आया समझ में? बस इस चीज का ध्यान रखना है, एक तो परिकेंद्र और एक है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र में दो तरीके के कोण बनेंगे। एक तो बनेगा अंदर, त्रिभुज के अंदर, ये त्रिभुज है, अंदर जो बनेगा वो बनेगा अंतः कोणों का आधा। ये अंतः कोण है, अंदर वाले कोण, इनका आधा यहां मिलेगा। तो यहां करेंगे हम 90 प्लस शीर्ष कोण का, शीर्ष कोण ये है कोण A, इसका आधा करेंगे और उसको 90 में जोड़ देंगे तो अंदर वाला कोण आ जाएगा। और अगर बाहर बनना है, ये वाला बन रहा है यहाँ, ये बहिष्कोण है, इन बहिष्कोणों का आधा यहां मिलेगा ऊपर। अगर बाहर बन रहा है तो 90 माइनस करेंगे, 90 माइनस कोण A, शीर्ष पे ये जो कोण बनेगा उसका आधा। ये बात हुई अंतः केंद्र की। और अगर आ जाता है परिकेंद्र तो सीधा सा ये है, जो शीर्ष पर कोण बन रहा है उसका ये कितना हो जाता है? दो गुना। और इसका ये कितना हो जाता है? आधा।
बस। अब है, एक तो है न्यून कोण त्रिभुज, एक है समकोण त्रिभुज और एक है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तीनों में परिकेंद्र देखते हैं। त्रिभुज न्यून कोण हो तो परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ये त्रिभुज न्यून कोण मतलब इसके तीनों जो कोण है वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये बना है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। इसका जो परिकेंद्र बनेगा, इसकी भुजाओं का लंब समद्विभाजन करेंगे, उसके बाद में जो बिंदु आएगा वो है परिकेंद्र। और ये जो परिकेंद्र बनेगा ना, ये त्रिभुज के अंदर स्थित होता है न्यून कोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र उस कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो इसमें सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, नीचे होता है आधार। आधार, ये वाली भुजा है लंब, और ये वाली भुजा है एसी कर्ण। तो इसका जो परिकेंद्र बनेगा वो कर्ण के मध्य बिंदु पर, इस भुजा के एकदम मध्य में बनेगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु है और यहां पर बनेगा परिकेंद्र। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी है तो कर्ण का आधा करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या यहां से जो ये एकदम मध्य में बना है और ये त्रिभुज का कर्ण है, और यहां से अगर हम एक वृत्त बनाते हैं, परिवृत्त, जो ये वृत्त बना है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? कर्ण की आधी, बिल्कुल यहां से ये त्रिज्या ही तो है। और ये जो परिकेंद्र है ये एकदम कर्ण के बिल्कुल मध्य बिंदु पर आया है। ठीक है, मध्य बिंदु पर है। तो मध्य बिंदु पर है तो यहां से वृत्त बनाएंगे तो एकदम त्रिज्या यही निकलेगी, कर्ण की आधी। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र सबसे बड़ी भुजा की ओर तथा त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक का, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो वो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। इसका जो परिकेंद्र बनेगा वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? एसी, और उस भुजा के बाहर स्थित होगा उस साइड में। ठीक है, ये कह रहा है। अब ये जो तीनों के जो परिकेंद्र हैं, यहां से एक वृत्त बनेगा बाहर की साइड में। ठीक है, और अंतः कोण होता, अंतः केंद्र होता अंतः केंद्र, तो वो कोणों के समद्विभाजक पर बनता अंतः केंद्र, और वहां से एक त्रिभुज बनता, वो व्रत बनता, तो वो अंतः व्रत बनता। ठीक है, अंदर समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या सदैव अंतः त्रिज्या से दोगुनी होती है। सीधी सी बात है, त्रिभुज अगर समबाहु है तो उसमें परित्रिज्या सदैव अंतः त्रिज्या से दोगुनी होगी। कोई त्रिभुज, ये देखो ये समबाहु जैसा ही है त्रिभुज, और इसमें जो अंतः त्रिज्या है, ये अंतः त्रिज्या इस त्रिज्या की आधी है। ठीक है, अंतः त्रिज्या से दोगुनी होगी अगर समबाहु त्रिभुज है तो। ये त्रिज्या ये अंतःवृत्त बना अंदर, इसकी त्रिज्या ये है, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है ये। तो ये दोनों कितनी होंगी? इस त्रिज्या की ये दोगुनी होगी अगर त्रिभुज समबाहु है तो। ठीक है,